राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, हरि भक्ति पथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथ ही आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट राधे राधे लिखकर लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आप सभी का सहयोग मिलता रहे ऐसे ही भक्ति वीडियो बनाने के लिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर मेरी राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। शब्दों में कहीं कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें। तो आइए शुरू करें आज का विषय। आज हम एक स्पेशल विषय लेके आए हैं। हमारे बीच के एक महान संत प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। महाराज जी का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइश एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। उनकी माता का नाम श्रीमती रमा देवी था और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। प्रेमानंद जी महाराज को पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज़्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ पढ़ना आरंभ किया। महाराज के पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे। उनकी माता रमा देवी थी जो कि बहुत पवित्र थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। कुल मिलाकर उनके घर का वातावरण शुद्ध एवं निर्मल था। उनके माता पिता हमेशा साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुनते थे। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन व हृदय में आध्यात्म की बातें बैठ गई थी। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भक्ति भावना से भरा है। आगे जानते हैं प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। कुछ समय पहले इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। वहाँ उन्होंने महाराज के दर्शन किए और सत्संग सुना। जब प्रेमानंद महाराज 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता से सुख सागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जप करना शुरू कर दिया। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए सब कुछ त्याग दिया। इसीलिए आज हजारों लोग प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने और भगवत चर्चा सुनने के लिए आते हैं। महाराज जी के गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज थे। 60 वर्ष लगभग महाराज की उम्र हो गई है। महाराज जी का ब्रह्मचारी जीवन कैसा था? घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षा मिला। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा गया। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर दिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम रखा गया। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित करना है। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते थे। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में
मग्न रहते। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़ दिया, पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया हुआ हो और जो किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करना, वही उनका जीवन था। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार किया ही नहीं। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज़्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहते। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो। वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। इसीलिए उनको कुछ ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रासलीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात्रि में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न हो और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीने ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया था। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वो नहीं जानते थे वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। महाराज जी वृंदावन रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला, तो महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं था। उनके दूसरे दिन बाद जब वृंदावन की परिक्रमा की महाराज जी ने, तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा हुई। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। महाराज जी ये सभी सेवा निःशुल्क प्रदान करते हैं। महाराज जी की उम्र अभी लगभग 60 साल है। अब वह अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। पिछले 15 सालों से महाराज जी की दोनों किडनियाँ खराब हैं।
फिर भी महाराज जी रोज सत्संग, प्रवचन, नित्य नियम के कार्य करते हैं। महाराज जी ने अपनी दोनों किडनियों का नाम, एक का राधा और एक का कृष्ण रखा हुआ है, और उन्हें देखकर एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता कि वह बीमार हैं। वे कहते हैं कि यह सब राधा रानी जी की कृपा है और उनकी मुस्कुराहट की वजह से ही वे जिंदा हैं और उनकी खराब किडनी कार्य कर रही है। उनका मानना है उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के लिए है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहाँ आने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उसका हल निकालते हैं। महाराज जी के प्रति आस्था रखने वाले बहुत सारे लोगों ने महाराज जी को अपनी किडनी ट्रांसफ़र करने की बात दी कही, पर इस पर उनका कहना यह था कि जब तक राधा रानी चाहेंगी अपनी सेवा करवाएंगी। वे इस बात में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखते कि दूसरे के शरीर को कष्ट पहुंचाकर अपने इस शरीर का पोषण करना सही है। यदि राधा रानी जी को जगत मंगल का कार्य करवाना होगा तो मेरी दोनों खराब किडनी भी कार्य करेंगी। वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं। उनका नंबर सार्वजनिक नहीं किया हुआ है। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो इस पते पर जाकर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। श्री हित राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वाराह घाट, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। वैसे सबका सन्यासी जीवन बहुत कठिन होता है। उनको भी कठिनाइयाँ आई। उन्होंने कई वर्षों तक अपना जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया। खाने पीने की परवाह नहीं की, जो मिलता वो खा लेते। बिना कपड़ों के गर्म ठंडे मौसम को सहन किया और बिना किसी की परवाह के बनारस के घाट पर घूमते थे। प्रेमानंद जी महाराज लोगों को श्री राधा रानी जी की भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। हर किसी को ईश्वर का विश्वास करना चाहिए। कठोर शब्द का उपयोग ना करें, दूसरों का मजाक ना उड़ाएं और निरंतर राधा नाम का जप करना चाहिए। राधा 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 राधा। तो ये था आज का विषय। चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्रतिक्रिया ज़रूर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा प्रभु के नाम का कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि वीडियो बनाने का प्रयास आगे जारी रहे। राधे राधे। आप सभी का मंगल हो। हरि बोल।